पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। महाराज ये बचपन हंसते खेलते कब निकल गया पता नहीं चलता, और जवानी भी ऐसे ही चली जाती है। बोलिएगा ताली बजा करके। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, हाथ पैरों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, हाथ पैरों में बल ना रहेगा। तो झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए प्यारे बुराई से मन को अपने हटा ले, से अपने मन को हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से अपने मन को हटा ले, तो सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे,
करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। आज प्रहलाद जी सभी बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों, इसलिए कहते हैं कि भगवान प्राण कब छीन ले कुछ पता नहीं, जब समझ आ जाए तभी से भगवान का भजन करना चाहिए। आज सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी निकाल ली, कॉपी निकाल करके पूरी कॉपी पर राम ही राम लिख डाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूरी कॉपी पर राम ही राम लिखवा दिया, जहां देखो वहां राम। अब थोड़ी देर बाद गुरुजी लौट करके आए तो गुरुजी ने कहा, बेटा प्रहलाद इमला लिखवा दी। बोले जी गुरुजी लिखवा दी। दिखाओ तो जरा। गुरुजी ने जैसे कॉपी चेक करी तो पूरी कॉपी पर राम राम लिखा है। अब तो सांडामृग क्रोध में आ गए। बोले प्रहलाद शायद तुम ये जानते हो, तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारे पिता का राम शत्रु है और तुम उसी का नाम सभी बच्चों से लिखवा रहे हो। तो कहा कि गुरुदेव मैं अपने पिता का नाम नहीं छोड़ सकता। अरे सारे संसार का परम पिता परमात्मा तो वही एक है, सबका मालिक एक है, मैं उसका नाम नहीं छोड़ सकता, क्षमा करें मुझे। आज गुरु ने बहुत समझाया, प्रहलाद नहीं माने। छुट्टियों के दिन आए तो छुट्टियों के दिनों में प्रहलाद को छोड़ने के लिए गुरुजी उनके घर जाते हैं। तो हिरण्याकश्यप ने देखा कि हमारा पुत्र आ चुका है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया और कहा, बेटा अब बताओ तो जरा कितने पाठ याद किए। बोले मैंने 9 पाठ याद किए। 9 पाठ? अब तक तो 1 पाठ, अब 9 पाठ। अब गुरुजी डरने लगे। बोले 1 पाठ याद किया तो विष्णु का नाम लिया तो मेरी आफत आ गई। अब तो इसने 9 पाठ याद किए, अब की बार न जाने क्या सुनाएगा। अब की बात तो लग रहा है मेरी गर्दन धड़ से अलग होनी। डंडे लगे। प्रहलाद ने इशारा किया। बोले गुरुजी सुना दो। अब गुरुजी कप रहे, न जाने क्या सुनाएगा। अब कांपते कांपते गुरुजी ने कहा ठीक है सुना दो। प्रहलाद कहने लगे ठीक है पिताजी सुनिए। गुरु की आज्ञा हो गई। अब सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। गुरुजी ने जैसे विष्णु को नाम सुना तो एकदम से कहने लगे अब गए प्राण। प्रहलाद कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सत्यात्म निवेदनम। प्रहलाद ने जो नवदा भक्ति का आख्यान सुनाया विस्तार से तो क्रोध में पागल हो गए। हिरण्याकश्यप और प्रहलाद को गोदी से नीचे फेंक दिया, तलवार खींची, सीधी गुरु की गर्दन पर रख दी। बोले कहो महाराज पहले इसने 1 पाठ याद किया तब आप कह रहे कि मैंने नहीं सिखाया, और मेरे पास भी प्रहलाद रहा नहीं, बचपन से तुम्हारे पास रहा तब इसे 1 पाठ याद हुआ था। अब तुम्हारे पास रह करके ही इसने 9 पाठ याद किए, तुम कह रहे हो मैंने नहीं सिखाया। कहां से सीख के आया ये?
बोले महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि जन्म से पैदा से ही सीखा हुआ है। तो ये बात तो सच है कि प्रहलाद ने सारा ज्ञान अपनी माँ के गर्भ में रह करके प्राप्त कर लिया था, ये सत्य है। अब गुरुजी कहने लगे महाराज क्रोध मत कीजिए, नवम प्रणीतम न पर्व प्रणीतम सुतो भतत्ये शतविंद शत्रो नईं सर्ग कीयम मत्रस्य राजन न्यक्षमन्युम कद्राश्ममान। एक काम कीजिए महाराज, इसे मैंने भी नहीं सिखाया, आपने भी नहीं सिखाया, एक काम करो आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और आप इसी से पूछ लो कि ये कहां से सीख के आया। हिरण्यकश्यप ने कहा बता तू कहां से सीखा ये तूने। तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी कि सो जानहि जाए देहु जनाई, सो जानहि जाए देहु जनाई। सो जानहि जाए देहु जनाई, सो जानहि जाए देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि हुई जाई, जानत तुमहि। यूं कब करो दिवाचालम बंधु मंगल तेजरिम, यत्र पातम हम बंते परमानंद माधवम। सो जानहि जाए देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि हुई जाई, सो जानहि। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं तो कह रहा हूं कि आप भी भगवान का नाम लो। बोले यदि आप भगवान का नाम लोगे तो आपका भी पाप कम हो जाएगा। इसलिए आज प्रहलाद ने जैसी बात सुनी हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गए। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज प्रहलाद जी अपने पिता को समझाते हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया तो हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया जाओ इसे हाथियों में कुचलवाओ। हाथियों में डलवाया, वहां भी भगवान ने रक्षा की। सर्पों में डलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन हर जगह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका को सौंप दिया। तो होलिका वैसे भी प्रहलाद को मारना चाहती थी। और मारना क्यों चाहती थी? क्योंकि एक बार होलिका जब कुंवारी थी तो होलिका अपनी बगिया में घूमने के लिए जाती है, तो इसने वहां विप्रचित्त को देखा। विप्रचित्त को देखते ही होलिका मोहित हो जाती है और कहने लगी कि हमारे साथ विवाह कर लो। विप्रचित्त ने कहा हम तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर लें, तुम्हारे भैया तुम आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। तो कहा कि ये हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं अपने भैया से आज्ञा लेकर के आती हूँ। होलिका ने जाकर के अपने भैया हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया मैं विप्रचित्त से बहुत प्रेम करती हूँ, उन्हीं के साथ मैं विवाह करूंगी।
तो हिरण्य कश्यप ने कहा विवाह तो हम कर देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है, मुझ में और विप्रचित्त में युद्ध होगा, युद्ध में जो जीतेगा तुम उसी की हो जाओगे। बोले ठीक है। युद्ध होने लगा। युद्ध में विप्रचित्त ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया। तो हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, मजबूरी में अपनी बहन होलिका का विवाह विप्रचित्त के साथ में करना पड़ा। तो होलिका अपने पति को साथ लेकर के मैया के मंदिर में जाती है और माता रानी के मंदिर में जाकर के वरदान मांगा कि माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज तेरी बेटी विवाह करके आई है। तो माता रानी ने कहा, माता रानी बोली कि बेटी तेरी जोड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरी जोड़ी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, तू बहुत जल्द विधवा हो जाएगी। जैसे ये बात सुनी तो होलिका के हाथों से आरती की थाली छूट जाती और कहा, माँ तू कैसी माँ है, अपनी बेटी को दुआ देने की बजाय बद्दुआ देती है। याद रखना मैया। माता रानी ने कहा कि यही विधि की विधना है, लेकिन मैं तुझे एक चीर देती हूँ, ये चीर जब तक तेरे और तेरे पति के ऊपर रहेगा तब तक तुम दोनों का कोई बाल वाका नहीं कर सकता। वो चीर लेकर के होलिका अपने पति के साथ महलों में चली जाती है। समय व्यतीत होता गया। महलों में जब भी होलिका सोती थी तो अपने पति के और अपने ऊपर चीर डाल करके ही सोती थी। एक दिन हवा के कारण वो चीर नीचे जमीन पर गिर जाता है। हिरण्यकश्यप को मौका मिला तो हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार लेकर के अपने ही खास बहनोई का कत्ल कर दिया, अपने ही बहनोई को मार दिया। तो होलिका चीखने लगी और कहा, भैया तूने मेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए मैं भी कसम खाती हूँ कि मैं तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तो ये होलिका इसीलिए प्रहलाद को मारना चाहती थी। प्रहलाद को मारने जब चली तो प्रहलाद अपनी बुआ से बोलेंगे, बुआ मेरे पिता को बुरो बताए रही है, आज प्रहलाद होलिका से कहने लगे, बुआ श्री राधे बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज प्रहलाद कहने लगे कि बुआ मेरे पिता को बुरो बताए रही है, जाने संसार को पालो है, उन भैयन भलो बताए रही है, जाने खसम तुम्हारो मारो है। प्रहलाद कहने लगे, बुआ कहाँ भूल रही हो, अरे मेरे उस पिता को बुरा बताती हो, लेकिन बुआ तुम भूल रही हो कि तुम्हारे भैया ने ही तुम्हारे पति को मारा और उसी भाई को अच्छा बताती हो। लेकिन सुन बुआ, मेरे चाचा यानी तुम्हारे छोटे भाई का वध मेरे पिता ने किया, जाने चाचा को मारो है, वो बबुला खास हमारो है। लेकिन बुआ जिसने मेरे फूफा को मारा, जाने फूफा को मारो है, वो फिर ना खास तुम्हारो है।
वो बिरना खास तुम्हारो है। कहा बुआ जिसे तुम भला कहती हो, दरअसल उसी ने तुम्हारे पति को मारा और उसी को तुम भला बताती हो। होलिका ने एक बात नहीं सुनी, दौड़ी दौड़ी गई, प्रहलाद को लेके लकड़ियों की चिता बनाई, चिता बना करके प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठ गई, अपने ऊपर चीर डाल लिया, अग्नि प्रज्वलित की। तो भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई कि वो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जल करके दहन हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। होलिका जल करके दहन हो जाती है। देवताओं ने प्रसन्न होकर के अंबर से रंग गुलाल उड़ाया, राक्षसों ने क्रोध में आकर के कीच मट्टी धूल फेंकना प्रारंभ कर दिया। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। ये बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रहलाद आज मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। तो हिरण्याकश्यप ने हाथ में तलवार ले ली, प्रहलाद को मारने के लिए आगे चला तो प्रहलाद हाथ जोड़ करके कहने लगे पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे से कहते पिताजी ओ मेरे पिताजी मोहे मति मरवैयो, मेरे पिताजी मेरे पिताजी मोहे मति मरवैयो, मेरे पिताजी मति मरवैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छोड़वैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छोड़वैयो, करो ना जग से न्यारो, करो ना जग से न्यारो, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मति मारो। प्रहलाद कहने लगे पिताजी
जो तुम कर रही हो ये पाप है। ओ, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, पाप कमाए, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई। बात को सुन लो पिता हमारी, बात को सुन लो पिता हमारी। मैं तुम सबको तारो, मैं तुम सबको तारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारा, पिताजी मोहि मत मारो। मत मारो मोहे मत मारो, मत मारो मोहि मत मारो। मत मारो मोहे मत मारो, मत मारो मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम प्यारा, पिताजी मोहि मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। बोली गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। श्याम। आज प्रहलाद जी बार बार